बधाई दी गई है पत्र लिखकर। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का ये पत्र है। आपको बताते चलें, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी है और ये कहा है कि ये देश के लिए गौरव की बात है कि वर्ष 1947 से लेकर 2025 तक आप देश के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और ये भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में एक अद्वितीय उपलब्धि है। और ये असाधारण उपलब्धि आपके अटूट समर्पण, दूरदर्शी नेतृत्व और बिहार की जनता का आप पर विश्वास और प्रशंसा को दर्शाती है। तो नीतीश कुमार के लिए ये पत्र काफी मायने रखता है। उनको बधाई दी गई है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, एक बिहार के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से सीएम नीतीश को बधाई दी गई है। देखिए, निश्चित तौर पर बिहार के लिए गौरव की बात है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार के एनडीए सरकार के लिए भी गौरव की बात है। जब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने नीतीश कुमार को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार देश के वैसे चुनिंदा नेताओं में माने जाते हैं जिनकी एक छवि है और एक लंबे समय से 2005 से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और उन्होंने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो लेटर लिखा, पत्र के माध्यम से नीतीश कुमार को बधाई देते हुए कहा है कि ये देश के लिए गौरव की बात है कि 1947 से लेकर 2025 तक आप देश के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो जाहिर तौर पे बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ में उन्होंने एक और भी महत्वपूर्ण बात लिखी है कि भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में एक अद्वितीय उपलब्धि है। यह असाधारण उपलब्धि आपके अटूट समर्पण, दूरदर्शी नेतृत्व और बिहार की जनता का आप पर विश्वास और प्रशंसा को दर्शाती है। तो ये सिर्फ उन्होंने बधाई नहीं दी है बल्कि नीतीश कुमार की छवि को जिस तरीके से इसमें इंगित किया वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार की छवि बेहद साफ सुथरे एक मुख्यमंत्री के रूप में मानी जाती है और देश में एक चुनिंदा नेताओं में जो शामिल हैं जो आज तक जिन पर कोई आरोप नहीं लगा और लगातार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाल रहे हैं। और साथ में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने पत्र के माध्यम से ये भी कहा है कि लोकतांत्रिक इतिहास में एक दुर्लभ उपलब्धि है जब 10 बार राज्य का नेतृत्व किसी शख्स को ये मौका मिला। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये एक उल्लेखनीय व्यक्तिगत उपलब्धि तो है ही, साथ में बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए भी गौरव का क्षण है। शासन, विकास, सामाजिक कल्याण, प्रशासनिक स्थिरता के प्रति आपका निरंतर प्रयास लाखों लोगों को प्रेरित करता रहेगा। तो सिर्फ इसमें जो बधाई दी गई उसमें कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है जो सिर्फ नीतीश कुमार के लिए नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री के लिए नहीं बल्कि बिहार और देश के लिए भी गौरव की बात हो जाती है। जाहिर तौर पे एक राजनीतिक नेता के तौर पे बिहार नीतीश कुमार की छवि राष्ट्रीय स्तर पे तो मानी ही जाती है, लेकिन इस प्रशंसा के बाद इनकी छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता के तौर पे भी मानी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस लेटर में उन्होंने और भी महत्वपूर्ण बातें लिखी है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सुसंचित किया है कि यह अनुकरणीय और ऐतिहासिक उपलब्धि के सम्मान में औपचारिक रूप से श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार का नाम अपने प्रतिष्ठित वैश्विक सूची में शामिल कर आपको आधिकारिक प्रमाण पत्र समर्पित करने पर खुद को गौरवान्वित महसूस करेगा। तो जाहिर तौर पे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने नीतीश कुमार की न सिर्फ तारीफ की है बल्कि ये भी कहा कि उनके लिए भी गौरव की बात है कि एक ऐसे मुख्यमंत्री को। इस सम्मान पर बिहार की जनता और विपक्ष की क्या कोई अभी तक प्रतिक्रिया आई है? देखिए, सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं से बातचीत हुई है और उनका ये कहना था कि नीतीश कुमार के बारे में जो बातें कही जाती थी अब तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको पुष्टि किया जा रहा है कि नीतीश कुमार किस कद के नेता हैं। और इस बार के विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा जब बिहार की जनता ने जबरदस्त मैंडेट दिया था 2005-2010 में जो मैंडेट मिला था वैसा ही मैंडेट इस बार भी मिला और नीतीश कुमार की प्रमुख भूमिका थी उसमें। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार आज अपने छवि की वजह से न अपनी पहचान सिर्फ बिहार में बल्कि देश के साथ साथ अब विदेशों में भी अपनी पहचान बना ली। और नीतीश कुमार ने कई ऐसे फैसले किए हैं जिसकी चर्चा आज भी देश और दुनिया में होती है। तो ये बिहार देश के लिए गर्व की बात है। वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से सीएम को बधाई। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए आनंद। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और एक खबर वैशाली से मिल रही है। वैशाली के हाजीपुर का ये मामला है जहां पर देखिए हाजीपुर छपरा मुख्य मार्ग NH19 स्थित अनजान पीर बालू मंडी के पास में टायर कबाड़ी गोदाम में भीषण आग लग गई और आग लगने के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद इसकी सूचना नगर थाने की पुलिस को दी गई। तस्वीरें आप ये देखिए, यहाँ पर ये भयावह आग की तस्वीर। पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। सूचना मिलने के बाद फिर पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक टायर गोदाम पूरी तरीके से जल चुका था और आग लगने से यहां पर लाखों की क्षति बताई जा रही है।
मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के अमरख में बेखौफ बदमाशों ने देर रात बीजेपी नेता विनोद दास को गोली मार दी। विनोद दास देखिए बीजेपी के मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं और पूर्व मंत्री और कुढ़नी के बीजेपी विधायक केदार गुप्ता के बेहद करीबी हैं। उनका पीए भी रह चुके हैं। ऐसे में विनोद दास के गोली लगने की सूचना पर केदार गुप्ता उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बात कर मामले में सख्त कार्रवाई की मांग भी की। विधायक केदार गुप्ता ने यह कहा कि विनोद दास मेरे सहयोगी हैं। उन्होंने कहा कि ये नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की सरकार है, कोई भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर। अमरख में बेखौफ बदमाशों ने देर रात बीजेपी नेता विनोद दास को गोली मार दी। विनोद दास बीजेपी के मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं और पूर्व मंत्री और कुढ़नी के बीजेपी विधायक केदार गुप्ता के बेहद करीबी भी हैं। उनका पीए भी रह चुके हैं। ऐसे में देखिए विनोद दास के गोली लगने की जो सूचना है, इस पर केदार गुप्ता खुद उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। गंभीर हालत में उनका इलाज जारी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी नेता को गोली मारी गई है। अब जैसे ही देखिए इस टर्म में सरकार बनी है एनडीए की, तब से ही सुरक्षा को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सवाल उठते हैं। अब देखिए बीजेपी के नेता को ही गोली मार दी गई है। अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठना वाजिब है। निकलने के क्रम में ही रास्ता में किसी ने इन पर गोली चला दिया। ये घायल हो गए। घायल होने के बाद ये यहाँ भर्ती हुई है। अभी प्रशासन से बात हो रही है। सब लोग लगे हैं। बहुत ही जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे। देखिए 5 दिवसीय बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का समापन हो गया है। दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। सदन के अंतिम दिन कार्यवाही के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र भले ही छोटा रहा, लेकिन राजनीतिक माहौल गर्म रहा। सदन में राजनीतिक तल्खियां पूरे सप्ताह हावी रहीं और सबसे बड़ा मुद्दा बना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की लगातार अनुपस्थिति। सदन में उनकी गैर मौजूदगी को लेकर सत्ता पक्ष ने विपक्ष को घेरने की कोशिश की। घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वहीं विपक्ष के कुछ नेताओं ने तेजस्वी की चुप्पी को एक राजनीतिक कदम बताया। सत्ता पक्ष ने तेजस्वी के सदन में न आने को जन जन के मुद्दों से भागने की राजनीति बताया। कई मंत्रियों ने तंज कसते हुए कहा है कि विपक्ष जनता की समस्याओं पर बोलने से बच रहा है और अपना दायित्व निभाने में असफल साबित हो रहा है। तो तेजस्वी की गैर हाजिरी का जो मुद्दा था वो हावी रहा पूरे सत्र के दौरान। और आपको बताते चलें कि विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही अब अनिश्चितकाल स्थगित हो गई है। अनिश्चितकाल के लिए कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। जनता उनको बिहार में खिदमत करने का, सेवा करने का अवसर देती है और बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो 20 वर्षों में काम किया है, इनका जो मॉडल है, वो मॉडल के सामने विपक्ष पूरी तरह सफाया हो गया, फेल हो गया। और यही बात अगर कहते रहे सदन में तो आगे भी फेल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि बोलते बहुत हो, थोड़ा कम बोलो, समझो, सच्चाई को सामने रखो। सच्चाई को सामने नहीं रखा तब 35 पर विपक्ष बैठ गया। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को सुनना चाहिए। हमारा जो भाषण का पार्ट है उसको प्रोसीडिंग का पार्ट बनाया जाए। समापन के अवसर पर पक्ष एवं विपक्ष के सभी मान्य सदस्यों को मेरी ओर से रवि का तेज, सोम की शीतलता, मंगल का सौर्य, बुद्ध का प्रखर प्रज्ञा, गुरु का ज्ञान, शुक्र का वरदान, शनि का भयदान, अहर्निश रात दिन मिलता रहे। राज्य के विकास में 2 गुण उत्साह से कार्य करते रहें। बेहतर बिहार, सुंदर बिहार, विकसित बिहार के निर्माण में सभी मिलजुल कर कार्य करें। यही 18वीं बिहार विधानसभा में हमारी कामना है। जय भारत, जय। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, देखिए शीतकालीन सत्र का समापन हो चुका है और इस दौरान क्या कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है, दर्शकों को बताइए। और ये भी बताइए कि तेजस्वी की गैर हाजिरी का मुद्दा इस बार इतना महत्वपूर्ण क्यों रहा। हाँ बिल्कुल, देखिए बिहार विधानसभा का जो यह सत्र है, शीतकालीन सत्र, इस सत्र में कई महत्वपूर्ण गतिविधियां देखने को मिली। खास तौर पर यदि हम बात कर लें, बिहार विधानसभा अध्यक्ष का चयन हो, 18वीं विधानसभा सत्र के लिए उपाध्यक्ष का चयन हो, साथ ही साथ जितने नवनिर्वाचित जो विधायक थे उनका शपथ ग्रहण हुआ। हालांकि 2 विधायक का
शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो सका, शपथ नहीं ले सके अनंत सिंह और एक विधायक, तो दोनों विधायकों की हम बात कर लें तो अमरेंद्र पांडे और अनंत सिंह का शपथ नहीं हो सका। उसके अलावा जो द्वितीय अनुपूरक बजट होता है उसे भी सदन में लाया गया। और सबसे चर्चा की यदि हम बात करें तो कहीं न कहीं इस बात की चर्चा खूब हुई कि आखिर इस सत्र से कहाँ गायब रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, क्योंकि इसके पहले भी सत्र से में कई बार ऐसा देखा गया है कि तेजस्वी यादव सत्र में मौजूद नहीं रहे। उस वक्त भी सवाल उठा और इस वक्त भी यह सवाल उठा कि आखिर बीच सत्र में तेजस्वी यादव कहाँ चले गए। सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस पर कहासुनी भी खूब हुई। और तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि 5 दिनों का जो सत्र था वो सत्र समाप्त हो चुका है और अब जो नए विधायक जो चुन करके आए हैं, जो खास करके जो पहली बार जो विधायक बने हैं, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसके बाद बजट सत्र की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए शैलेंद्र। बिहार विधानसभा के सत्र से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के गायब होने को लेकर सियासत तेज है। सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि बीच सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहां गायब हो गए हैं। वहीं सत्ता पक्ष के आरोप पर देखिए आरजेडी ने कहा कि विपक्ष अपना काम कर रहा है। सत्ता पक्ष को यह देखना चाहिए कि जो वादे उन्होंने जनता से किए हैं उन वादों को कब पूरा किया जाएगा। देखिए तेजस्वी यादव के सदन में गैर हाजिर होने का जो मुद्दा है, इसको लेकर खूब सियासत हो रही है। सत्ता पक्ष ने खूब घेरने की कोशिश की कि तेजस्वी जनता के मुद्दे उठाना नहीं चाहते हैं और वो इन मुद्दों को उठाने से बच रहे हैं, भाग रहे हैं, इसीलिए वो सदन में नहीं आ रहे हैं। बजट टूटा और मान्यवर तेजस्वी यादव परिवार के साथ, पिता बीमार हैं, बेटा सैर सपाटे के लिए निकल पड़ा। जानकारी मिल रही है कि यूरोप गए हैं। किस देश में गए हैं, लोकेशन क्या है? आप बजट की बात कीजिए आज जो हो रही है और मोबाइल नीचे करो भाई, सभी विधायक पूरी तरह तैनात हैं। कोई भी सदन का सदस्य कहीं जा सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, किसी नियम का उल्लंघन नहीं है। हमने तो आपको बताया, तो आपने ही बताया कि यूरोप गए हुए हैं। अब जहां से यूरोप से घेरेंगे, पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि उनका काम क्या है। सरकार को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। हमारा जो काम है हम करेंगे, सरकार को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। वो इधर उधर ताक झांक ना करें। वो तो आवेदन देख के यहाँ से गए हुए थे, वो जरूरी काम से दिल्ली गए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो उनका जरूरी काम था, वो तो बोले थे, हम लोग से बात हुई थी, वो बाहर गए हुए हैं। अब वो गायब हो गए हो, अब वो गायब हो ही गए, मतलब सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो कहिए कि 25 पहुंच गया था तो लीडर अपोजिशन का अभी भी उनको एलओपी का मिल रहा है, तो वैसे वो गायब तो तैयारी पहले ही कर चुके थे गायब होने की, उस पर चर्चा की बात नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव के सदन से देखिए गायब होने के सवाल पर बीजेपी मिथिलेश तिवारी ने कहा कि उन्हें इस्तीफा देकर दूसरे को मौका देना चाहिए। तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग की गई। अब आपको बताते चलें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सदन में मौजूद नहीं होने पर बिहार सरकार के इधर मंत्री लखेंद्र पासवान ने यह कहा कि उन्हें अपने धर्म से और देश से मतलब नहीं है, पश्चिमी सभ्यता पर ज्यादा यकीन करते हैं। क्रिसमस नजदीक है और क्रिसमस की तैयारी को लेकर शायद तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर गए होंगे। तेजस्वी यादव जी पर्यटन के लिए निकल गए हैं पूरे परिवार के साथ, और लाखों राजद के कार्यकर्ताओं को यतीम करके, उनके विधायकों को यतीम करके, और राघोपुर की जनता आज इतनी दुखी होगी कि किसको चुनाव जिता। जिसको लोकतंत्र से मतलब नहीं है वो अपने परिवार के लिए जीता है। मैं उनको सलाह दूंगा वो इस्तीफा करें और किसी दूसरे को मौका दें। तेजस्वी यादव जी को बिहार के जनता ने जो जनादेश दिया था, लग रहा है उस जनादेश के नारुष्ट है। एक नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी इतना महत्वपूर्ण बजट बिहार विधानसभा में आया है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी जनहित में उनको रहता और बिहार के हित में थोड़ा सोच होता तो विधानसभा के सदन में रहते और 2 दिनों के बाद भी 6 तारीख के बाद भी कहीं जा सकते थे। लग रहा है तेजस्वी यादव जी को या तो जनादेश से नफरत है या गुस्से में आकर हो सकता है कहीं क्रिसमस डे मनाने के लिए चले गए हों। जेडीयू संसदीय दल के नेता और सुपौल से सांसद दिलेश्वर कामत ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता ने तेजस्वी को पूरी तरह नकार दिया है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है जो सदन में रख सके। सांसद दिलेश्वर कामत ने तंज कसते हुए कहा कि अब क्रिसमस मनाने चले गए हैं। पहले उनके घर में छठ पूजा होती थी, लेकिन अब उनके लिए दुनिया बदल गई है। आने वाले समय में उनका राजनीतिक अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, इसीलिए इधर उधर भागते फिर रहे हैं।
जनता तो उसको नकार दिया है और उसका कोई एक्ट ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कोई उसके पास में मुद्दा ही नहीं है जो सदन में रखे। आज तक ऐसा देखा नहीं गया है जो सदन की कार्यवाही में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे, राज्यपाल के अभिभाषण में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे। यह पहली बार है जैसा देखा गया है। इस तरह के वो तो नेता के लायक नहीं है, जनता उसको नकार दी है और नकार देगी सौदा के लिए। वो तो क्रिसमस मनाने गए हैं, पहले उनके घर में छठ पूजा होता था, छठ मनाते थे, आज वो क्रिसमस मनाने जा रहे हैं। तो दुनिया उनके लिए बदल गई है, वो जानती है जो जनता उनको नकार दी है और भविष्य में भी उनका जो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसलिए भागे फिरे रहते हैं। सदन से गायब तेजस्वी यादव पर देखिए सांसद संजय जायसवाल ने निशाना साधा है और ये कहा कि नेता विरोधी दल विधानसभा सत्र छोड़कर पिकनिक मनाने यूरोप चले जाएं या ये दो व्यक्ति कर सकता है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। दोनों सीरियस नहीं हैं, दोनों जनता की नब्ज को नहीं समझते हैं। अपने माता पिता दादा के बल पर आए हुए ये दोनों नेता हैं और चुनाव उनके लिए मिड टर्म हॉबी है। जब भी बिहार की जनता तकलीफ में रहती है तब तेजस्वी यादव बाहर जाते थे, अब जनता ने तकलीफ दे दिया है, उस गम में बाहर चले गए। कौन व्यक्तिगत तौर पे क्या करता है और किसी के भी उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन नेता विरोधी दल विधानसभा सत्र के दौरान छोड़ के यूरोप भाग जाए घूमने, पिकनिक मनाने, यह दो ही व्यक्ति कर सकते हैं। इस देश में यह सुविधा माननीय राहुल जी और माननीय तेजस्वी जी को उपलब्ध है, क्योंकि दोनों नॉन सीरियस हैं, दोनों क्या बोलते हैं उन्हें पता नहीं है और दोनों में एक खासियत है कि न जनता की नब्ज को समझते हैं, न जनता के मिजाज को समझते हैं। अपने पिता माता दादा के बल पर आए हुए ये दोनों नेता हैं। चुनाव इनके लिए एक मिड टर्म हॉबी है। आए, अपना हॉबी मनाए, हाथ घुमाए, प्रचार किए और उसके बाद यूरोप दौरे पर निकल गए। जब को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए ये कहा कि राहुल गांधी के नक्शे कदम पर हैं तेजस्वी यादव। आज आरजेडी के लोग हताश निराश हैं, उनको ढांढस बढ़ाने के लिए आरजेडी परिवार की चिंता नहीं है, बस क्रिसमस की चिंता है। क्रिसमस ईस्टर पर जाएं, लेकिन जो बिहारी त्योहार है उसका भी सम्मान करें। इन्होंने अपना आदर्श राहुल गांधी को मान लिया है। बात है आजकल क्रिसमस ज्यादा मना रहे हैं तेजस्वी यादव। पहले छठ होता था, छठ से दूर, और छठ को लेकर प्रधानमंत्री पर कमेंट करना उनके और महागठबंधन के नेताओं की आदत हो गई है। और ऐसे भी राहुल गांधी के नक्शे कदम पे हैं। राहुल गांधी जैसे कोलंबिया मलेशिया घूम रहे थे, आज राजद के लोग हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, इतनी बुरी हार हुई है, तो उसका ढाढ़स बंधाने के लिए राजद परिवार की चिंता नहीं है, बस क्रिसमस की चिंता बहुत है। नेता प्रतिपक्ष हो या सदन के नेता हो, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान होना चाहिए सदन में, उसमें भी वो नदारद रहे। जहाँ कर्पूरी ठाकुर विपक्ष के नेता रहे, जहाँ सुशील मोदी विपक्ष के नेता रहे, जहाँ बड़े बड़े लोग विपक्ष में रहे, उन्होंने उच्च आदर्श स्थापित किया था और असेंबली के प्रति गंभीरता दिखाई थी। लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने अपना आदर्श राहुल गांधी को मान लिया है, तो चुनाव को भी गंभीरता से नहीं लिया। विपक्ष के नेता गलती से बन गए, उसको भी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। देखिए, बिहार विधान परिषद की चलती कार्रवाई के बीच निर्दलीय एमएलसी वंशीधर बृजवासी ने गले में तख्ती लगाकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों के वेतन और स्कूल में इन आउट को लेकर उगाही करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। कहा कि शिक्षकों से उगाही की जा रही है, जिसे बंद किया जाना चाहिए। और ये देखिए, ये प्रशासनिक स्थानांतरण, यहाँ आप ऊपर करिए, ऊपर ऊपर, हाँ, तो नहीं है, ये प्रशासनिक स्थानांतरण है। ये प्रशासनिक आधार पर इतना स्थानांतरण किया जा रहा है, तो आखिर ये प्रशासनिक स्थानांतरण क्या होता है? ये प्रशासनिक स्थानांतरण का चादर ओढ़ करके ये पदाधिकारी लोग मलाई खा रहे हैं। ऐसे
ये जांच का विषय है। मुझे लगता है कि हजारों शिक्षकों का इस प्रकार से पैसा लेकर के तबादला। अब देखिए ऑपरेशनल क्राइसिस पर इंडिगो का बड़ा एक्शन। सूत्र ये बता रहे हैं कि आज रात तक ऑपरेशन बंद कर सकता है इंडिगो। बड़े एयरपोर्ट पर इंडिगो ऑपरेशन बंद कर सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर शाम 4 बजे तक सभी उड़ानें रद्द। चेन्नई एयरपोर्ट पर भी शाम 6 बजे तक सभी फ्लाइट्स कैंसिल की गई। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से यात्री फंसे हुए हैं, यात्री परेशान हैं। आज इंडिगो की 632 फ्लाइट्स रद्द होने की खबर सामने आई है और एक बहुत बड़ा एक्शन इंडिगो ने लिया है। बताया ये जा रहा है कि ऑपरेशनल क्राइसिस की वजह से इंडिगो आज रात तक ऑपरेशन बंद कर सकता है। और ये जो परेशानी इंडिगो ऑपरेशन टीम को हुई है, ऐसा लग रहा है 2026 फरवरी तक ये सब कुछ ठीक हो पाएगा। दरअसल डीजीसीए ने जो जवाब मांगा था शो कॉज में, उसमें ये जवाब दिया गया इंडिगो की तरफ से कि फरवरी 2026 तक सब कुछ ठीक हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर बताते चले आपको, कई बड़े एयरपोर्ट से जो जानकारी मिल रही है यही कि लोग परेशान हैं। और दिल्ली एयरपोर्ट पर शाम 4 बजे तक सभी उड़ानें रद्द की गई। चेन्नई एयरपोर्ट पर भी देखिए शाम 6 बजे तक सभी फ्लाइट्स कैंसिल की गई। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से यात्री फंसे हुए हैं, परेशान हैं। और आज इंडिगो की 632 टोटल ऐसी फ्लाइट्स हैं जो कि रद्द कर दी गई हैं। तो ऑपरेशनल क्राइसिस की वजह से, क्रू मेंबर्स की कमी की वजह से और कुछ बड़े बदलाव के कारण दरअसल बताया जा रहा है कि फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। तो आपको बता दें कि इंडिगो इन दिनों क्रू मेंबर्स की कमी से जूझ रही है, जिसके कारण फ्लाइट से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर भी यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। अचानक कई फ्लाइट की डिले तो कई फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। इंडिगो 6E5152 पटना से मुंबई जाने वाली फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। इंडिगो विमान कंपनी के टेक्निकल फॉल्ट के चलते देश भर में कई विमान हैं वो लगातार रद्द हो रहे हैं। कल भी 400 से अधिक विमान रद्द हुए थे देश भर में और आज भी स्थिति वही है। कई उड़ानें लगातार रद्द हो रही हैं, चाहे दिल्ली से तमाम जगहों की जो उड़ानें हैं वो लगातार रद्द हो गई। पटना एयरपोर्ट की बात करें तो पटना एयरपोर्ट पर कल भी कई विमान 4 से 5 घंटे की देरी से पहुंचने की बातें थी और 4 से 5 विमान को रद्द भी किया गया था। और आज भी जो स्थिति है आप देख सकते हैं, इंडिगो के काउंटर हैं, यहाँ पर सुरक्षाकर्मी भी हैं क्योंकि जो यात्री हैं वो काफ़ी परेशान हैं। फ्लाइट 2:55 की थी मुंबई टू कोएट और ये आधे रास्ते में आने के बाद ये मैसेज आ रहा है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। जबकि मैं सुबह चला 8 बजे देखकर चला तो ये दिखा रहा है ऑन टाइम और आधे रास्ते पे आने के बाद ये दिखा रहा है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। जो मेरा टैक्सी का गया 5000 वो अलग है। सफाई करना चाहिए, प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए। इंडिगो एयरलाइंस जो है बिल्कुल लापरवाह हो गई है। कोई भी जो है यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग घंटों से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। अगर जो है फ़्लाइट कैंसिल हो गया, कई यात्री हैं जिनको कि बेंगलुरु, मुंबई या दिल्ली जहां जाना हो, ये यात्री काफ़ी परेशान है। और यात्रियों ने भी कहा कि विमान कंपनियों का जो स्टाफ जो है उनका रवैया ठीक नहीं, वो सही जानकारी नहीं दे पा रहे। और पूरे देश की स्थिति है जो इंडिगो विमान कंपनी है वो टेक्निकल खामियां हैं जिसके चलते पूरे देश भर में जो उनके उड़ानें हैं वो काफ़ी रद्द हो रहे हैं। और कल जहां काफ़ी परेशानियों का सामना यात्रियों को करना पड़ा, आज भी यात्री परेशान है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। डीजीसीए ने बड़ा आदेश जारी किया है। डीजीसीए ने एफडीटीएल नियमों में राहत दी है। दरअसल छुट्टी को लेकर जो नया नियम था उसे बताया जा रहा है कि वापस ले लिया गया है। तो एक बड़ा आदेश डीजीसीए की तरफ से, और आदेश ये है कि जो छुट्टी को लेकर अपना नया नियम था उसको वापस ले लिया गया है। डीजीसीए ने एफडीटीएल नियमों में राहत दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन